कर्नाटक में शक्ति प्रदर्शन जारी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री विवाद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कल शाम या फिर रविवार को सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान अब एक्शन में है। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को दिल्ली बुलाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान को खत्म करने की अब यहां पर जद्दोजहद है। वहीं जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने कर्नाटक कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं को पिछले 3-4 दिनों में अलग अलग संपर्क किया है और किसी एक पक्ष में फैसला लेने पर पार्टी और सरकार पर पड़ने वाले असर क्या हो सकता है उसको लेकर चर्चा की है, यानी फीडबैक लिया गया है। राहुल गांधी दोनों नेताओं से बातचीत से पहले एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार का झगड़ा अब खुलकर सामने आ चुका है। अब तक डीके शिवकुमार बोल रहे थे कि सिद्धरमैया चुप थे, लेकिन अब सिद्धरमैया ने भी जवाबी हमला कर दिया है। कल डीके शिवकुमार ने एक ट्वीट किया, एक कोटेशन लिखा, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, यानी कि शब्दों की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस ट्वीट के जरिए डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया और कांग्रेस आलाकमान को पुराना वादा याद दिलाया। फिर कल शाम को सिद्धरमैया ने पलटवार किया। ट्विटर पर सिद्धरमैया ने लिखा, अ वर्ड इज नॉट पावर अनलेस इट बेटर्स द वर्ल्ड फॉर द पीपल, यानी कि शब्द की ताकत तब तक कुछ नहीं होती है जब तक कि वो लोगों की बेहतरी के लिए ना हो। इसके बाद सिद्धरमैया ने कर्नाटक सरकार की कई स्कीम्स गिना दी। नोट करने वाली बात तो यह है कि इस ट्वीट की आखिरी कुछ लाइनें हाईलाइट की गई हैं। असल में शिवकुमार ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हर किसी को अपने वचन का मान रखना चाहिए। इसके जवाब में सिद्धरमैया ने हाईलाइट करके कांग्रेस पार्टी और उन्होंने कर्नाटक के लोगों के लिए जो भी काम किए हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, यानी कि अगर उन्होंने लोगों के लिए कुछ काम करने का वादा किया था तो मैंने पूरा किया, इसका जवाब दिया है। अपनी आखिरी लाइन में सिद्धरमैया ने लिखा कि कर्नाटक को किया गया हमारा हर वादा स्लोगन नहीं है बल्कि हमारे लिए दुनिया है। लेकिन इसके पीछे की जो लाइनें हैं, यानी कि ना, रीड बिटवीन द लाइंस, जो लाइनें लिखी हैं उसको मत पढ़िए, इसके पीछे के भाव को समझिए। और इसके पीछे का भाव क्या है, जो डीके शिवकुमार कहते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और सिद्धरमैया कह रहे हैं अपने इन शब्दों के जरिए, मैंने वादा आपसे नहीं जनता से किया था, वो मैंने निभाया है, आपके वादे को तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं कुछ। तो कर्नाटक कांग्रेस दो धड़ों में बंटी नजर आ रही है। इस तरह से सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार के समर्थक आमने सामने हैं। कर्नाटक में दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय को, जिससे अहिंसा के नाम से जाना जाता है, इस समुदाय से जुड़े मंत्रियों की सीएम सिद्धरमैया के साथ मीटिंग हुई है। बैठक में अहिंसा समाज के मंत्रियों ने सीएम को यह सलाह दी है कि वो किसी भी तरह के दबाव में आकर कुर्सी ना छोड़ें। वहीं पर सीएम की टीम की एक रिपोर्ट भी तैयार हो रही है, जिसके जरिए पार्टी आलाकमान को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर सिद्धरमैया को पद से हटाया गया तो पार्टी कितनी सीटों पर अनाइदा वोटों का नुकसान करने जा रही है। डेली ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ರಿ. ಹಾ ಸರ್, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾ 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 ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ। तो डीके शिवकुमार ने पहले ट्वीट किया, फिर एक कार्यक्रम में भी डीके शिवकुमार ने वही लाइनें कही जो उन्होंने एक्स पर लिखी थी। उन्होंने मजाक में मंच पर उनके पीछे खड़े लोगों के बहाने कुर्सी की अहमियत भी बताई। डीके शिवकुमार ने कहा कि यहां कुर्सियां खाली पड़ी हैं लेकिन लोग खड़े हुए हैं, जो वक्त रहते कुर्सी पर नहीं बैठता उसे कुर्सी कभी नहीं मिलती। इस कुर्सी की कीमत इनको मालूम नहीं है, कुर्सी की कीमत नहीं पता है। जहां कुर्सी मिल जाए बैठ जाने की बजाय बेकार में ये सब लोग खड़े हैं। देखो वहां 2 कुर्सियां हैं, नीचे चेयर्स हैं, सभी सीनियर लीडर वहां बैठे हैं। एमएलए, एमपी, पूर्व मंत्री सभी नीचे बैठे हैं, लेकिन ये लोग कुर्सी में बैठने के बजाय खड़े हैं। इन्हें कभी कुर्सी नहीं मिलेगी। शब्द की ताकत दुनिया की ताकत है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो जज हो, भारत का राष्ट्रपति हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, आपने जो भी वादा किया है वो सबसे बड़ी ताकत है। हम सब जो वचन देते हैं उसकी रक्षा करते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवन जुड़ गए। राघवन, पहले जो ये लड़ाई थी, खींचतान थी, वो पर्दे के पीछे थी। अब पर्दे के सामने आई तो जुबानी जंग हो गई है, शब्दों से वाहन चलाए जा रहे हैं। और रीड बिटवीन द लाइंस क्या है, तो दर्शक क्या समझे? जी बिल्कुल, देखिए ये कोल्ड वॉर है जो अब डीसीएम ने जिसे शुरू किया था, अब सीएम भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। हालांकि परोक्ष रूप से एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है।
ये दोनों ही ट्वीट जिसकी आप चर्चा कर रहे थे अमित, दोनों ही जो बातें हुई है वो आला कमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। हमने देखा कि आज सुबह डीके शिव कुमार के घर पर जो आईटी मंत्री हैं प्रियांक खरगे, जो एआईसीसी प्रेसिडेंट के बेटे भी हैं, वो गए। उन्होंने कहा हालांकि बाहर आकर कैमरे पर कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बात की है, लेकिन जो सूचना हमें मिल रही है उसमें ये बताया गया है दोनों ही नेताओं को कि दोनों पब्लिकली इस चीज़ को लेकर जाने से बचेंगे, क्योंकि इससे पार्टी की छवि, सरकार की छवि दोनों का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। पहले ही से ही हाईकमान की इस बात को लेकर किरकिरी हो रही है कि जब ये मामला 2.5 साल पुराना था तो अब तक इसे सुलझाया क्यों नहीं गया। 29 की शाम या 30 की, यानी शनिवार और रविवार को इन दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाने की चर्चा है। खरगे इस बात को साफ साफ कह चुके हैं कि दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया जाएगा। उससे पहले राहुल गांधी की टीम, राहुल गांधी खुद जो है सीनियर मिनिस्टर से बात करके लगातार फीडबैक ले रहे हैं कि दोनों में से अगर किसी एक को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाता है तो उससे पार्टी को और सरकार को कितना नुकसान पहुंचेगा। कुछ देर पहले हमने जो सीनियर मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर संतोष लाड से एक्सक्लूसिव बात की थी। उन्होंने भी यही कहा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को दूर करना जरूरी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हाईकमान जो है इस पर एक फैसला जरूर सुनाएगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र है 8 दिसंबर से, उसके बाद बजट पेश होना है। ऐसे में अगर डीके शिव कुमार ये कह देते हैं कि सीएम की कुर्सी मुझे अभी चाहिए, तो ये मामला जो है बहुत पेचीदा हो सकता है। और दूसरी तरफ सिद्धरामैया के मंत्री जो है लगातार ये दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर कि वो। अच्छा, आप राघवन छोटा सा एक जवाब मैं चाहता हूं, क्योंकि आप दबाव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये जो हाईकमान है, ये तो साफ हो गया है कि जो पूरा मामला राहुल गांधी के पास अब है। यहां पर जो अध्यक्ष हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पास नहीं है ये मामला, राहुल गांधी देख रहे हैं। लेकिन जो स्टेट है उसमें पार्टी की कमान किसके हाथ में, डीके या फिर सिद्धरमैया? जी देखिए, अगर विधायक संख्या की बात कर लें तो अभी भी सिद्धरामैया खेमा इस बात को लगातार जोर देकर कह रहा है कि बहुमत विधायकों का समर्थन उनके पास है। डीके शिव कुमार का कैंप जो है वो लगातार, डीके सुरेश उनके जो भाई हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। पिछले 5 दिनों से लगातार हर विधायकों के साथ वो संपर्क में हैं। हमें जो बताया गया उसके मुताबिक करीब 74 विधायकों को उन्होंने संपर्क किया और कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पार्टी हाईकमान ये कहता है कि सीएलपी डिसाइड करेगा कि नेता कौन होगा, तो ऐसी सूरत में उनको सपोर्ट करें। कुछ ऐसे विधायक हैं जो फंड की कमी के चलते नाराज हैं, उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये जरूर आश्वासन दिया है। जैसा बता रहे राघवन की खेमाबंदी चल रही है कि कौन अपने पाले में कितने विधायकों को ला सकता है। बहरहाल इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा और ये सस्पेंस फिलहाल ही बरकरार है। मैच अभी जारी है।